श्रीलंका में परिवहन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है क्योंकि बसों में डालने के लिए डीजल ही नहीं है। जितने लोग कोरोना में भी नहीं मरे थे उतने लोग श्रीलंका में अब मेडिसिन के अभाव में मर रहे हैं। आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि 13-13 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। महंगाइयां आसमान छू रही हैं। डेली यूज की वस्तुओं की कीमत भी दोगुनी हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया है। श्रीलंका में $1 की कीमत 298 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। श्रीलंका में आए इस संकट का सबसे बड़ा कारण राजपक्षे परिवार को माना जाता है। क्या एक परिवार इस संकट का कारण हो सकता है? वैसे तो इसके और भी तमाम कारण है, लेकिन कैसे इस परिवार की वजह से पूरा श्रीलंका बर्बाद हो गया, आइए जानते हैं इस पूरे संकट को विस्तार से। श्रीलंका के इस संकट का एक कारण बहुत सारा विदेशी कर्ज भी है। श्रीलंका ज्यादातर कर्ज चीन, भारत और जापान से लेता रहा है। 2010 के बाद श्रीलंका पर लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया। श्रीलंका की अनुमानित एक्सपोर्ट आय $12 अरब है और वहीं इंपोर्ट आय $22 अरब है। इससे श्रीलंका को व्यापार में $10 अरब का घाटा होता है। इन्हीं कुछ कारणों से श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया है। श्रीलंका फ्यूल, दवाएं, यहाँ तक कि खाने की चीज़ों के मामले में भी बुरी तरह इंपोर्ट पर ही निर्भर है। 2019 में श्रीलंका द्वारा टैक्स पर भी भारी भरकम छूट दी गई। इसमें करीब 30% टैक्स को कम किया गया था और इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 2019 में राजधानी कोलंबो में 3 चर्चों पर हमले होते हैं जिसमें 260 लोग मारे जाते हैं और इससे टूरिज्म काफी ज्यादा प्रभावित होता है और बाकी बची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना काल में टूरिज्म बहुत प्रभावित हुआ। श्रीलंका में 2018 तक लगभग 23 लाख टूरिस्ट आते थे और 2019 में हमले के बाद इसमें 30% तक गिरावट आई और 19 लाख टूरिस्ट ही रह गए। और इसके बाद 2020 में कोरोना काल आया। इसके बाद टूरिस्टर की संख्या घटकर 5.7 लाख ही रह गई। श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर तीसरा सबसे बड़ा कमाई का साधन है और इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ा। श्रीलंका में सबसे ज्यादा यात्री भारत, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आदि के आते हैं। इस आर्थिक संकट में पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। श्रीलंका में सबसे बड़ी 2 पार्टियां हैं। पहली पार्टी का नाम है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जिसके प्रमुख हैं मैत्रीपाल सिरिसेना और दूसरी पार्टी है श्रीलंका पोडजाना पेरामुना पार्टी जिसके प्रमुख हैं महिंदा राजपक्षे। और इसी राजपक्षे परिवार को इस आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बताया जा रहा है कि राजपक्षे परिवार के गलत फैसलों से ही ये संकट आया है। आइए जानते हैं कैसे राजपक्षे परिवार इस संकट का सबसे बड़ा कारण बना। राजपक्षे परिवार का सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम है महिंदा राजपक्षे का। 76 वर्षीय महिंदा राजपक्षे वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं। 2004 में पीएम रहने के बाद 2005 से 2015 तक ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक प्रोजेक्ट के लिए चीन से $7 अरब का लोन लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रोजेक्ट एक धोखाधड़ी है और इस पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। राजपक्षे परिवार में दूसरा नाम आता है गोटबाया राजपक्षे का। गोटबाया राजपक्षे पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और 2019 में ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने रक्षा मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। इन्होंने ही श्रीलंका में टैक्स में कटौती की थी और ये कटौती करीब 30% तक की गई थी। गोटबाया राजपक्षे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक दवाओं आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे खेती में एक भारी मात्रा में गिरावट आई और अनाज का उत्पादन कम हो गया। इससे अनाज का अभाव बढ़ गया और अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। इस गलत फैसले से श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ये भी श्रीलंका में आए इस आर्थिक संकट का बहुत बड़ा कारण है। इस परिवार का अगला चेहरा है 71 साल के बासिल राजपक्षे का। अब तक ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और सरकारी ठेकों में ये कथित कमीशन लेते थे और इसीलिए इनको मिस्टर 10% कहा जाता है। उन पर सरकारी खजाने में हेरा फेरी करने का भी आरोप लगा था, लेकिन जब गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो उन पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए। अगला नाम है चामल राजपक्षे का। ये सिंचाई विभाग संभाल रहे हैं।
35 वर्षीय नामल राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं और 2010 में मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही ये सांसद बन चुके हैं। ये खेल एवं युवा मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी आरोप लग चुका है, लेकिन यह सदैव इससे इनकार करते आ रहे हैं। श्रीलंका में आए इस संकट का एक कारण फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया भी है, क्योंकि 2019 में जब आतंकी हमला हुआ, इसके बाद में काफी भड़काऊ पोस्ट फेसबुक पर वायरल हुए और इन्हीं भड़काऊ पोस्टों के कारण श्रीलंका में काफी ज्यादा दंगे हुए। इन दंगों में भारी मात्रा में जनधन की हानि भी हुई। इस आर्थिक संकट के वैसे तो छोटे बड़े बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ बड़े कारणों को आपने इस वीडियो में जाना। आशा करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हम इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस भी जरूर करें।